हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोग के। आज आपके साथ एक नए ब्लॉग में। और आज मैं हूँ इस टाइम कार्यालय नगर पंचायत लोहाघाट पे। तो यहाँ मेयर सर हैं, तो अभी उनका तीसरा कार्यकाल है ये। उनसे जानते हैं कुछ बातें यहाँ के बारे में, लोहाघाट शहर के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड रोज़गार के बारे में। और यहाँ पे क्या क्या अगर कोई आना चाहे तो क्या क्या ट्रैवलिंग के लिए या फिर टूरिस्ट प्लेस कौन सी हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, वो सब जानते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं, शेयर करते हैं आप लोग के साथ में। ये देखिए, ये रहा नगर कार्यालय नगर पालिका परिषद लोहाघाट चंपावत। और ये रहा अपना पूरे लोहाघाट शहर के सेंटर पे, बीचों बीच में। ये देखिए, नगर पालिका परिषद लोहाघाट चंपावत। चलो करते हैं सर से बातें अभी। ये देखो, जैसे कि हम आ चुके हैं ऑफिस पे और हमारे सामने हैं मेयर सर, और इनसे करते हैं हम कुछ बातें और यहाँ के बारे में जानते हैं, लोहाघाट सिटी के बारे में। क्योंकि ये एक हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा शहर है। चंपावत शहर फिर भी छोटा लगता है, लेकिन लोहाघाट शहर चंपावत की डिस्ट्रिक्ट होने की अपेक्षा फिर भी यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं आपकी किस किस तरीके से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है और किस किस तरीके से ये सर यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहोगे तो क्या क्या यहाँ पे घूमने के जगह हैं। ये देखिए, ये रहा ऑफिस एंड ये देखिए यहाँ पे है अभी तक के जो भी यहाँ पे मेयर लोग रहे हैं उनके कार्यकाल। हेलो, ये 2021 तक है, फिर उसके बाद वहाँ पे है 2025 तक के। जी। तो ये है हमारे सामने सर, तो इनसे जानते हैं जो है तीसरा कार्यकाल इनका शुरू हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी और बाकी भी लोग यहाँ पे रह चुके हैं मेयर, तो अभी इनका तीसरा कार्यकाल है। तो इससे पहले क्योंकि कोई भी एक कार्यकाल, दो कार्यकाल ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते हैं, इनका तीसरा है। तीसरा यानी कि तीसरे में मतलब क्या होता है कि आप लोग खुद भी जानते हो कि जैसे पहली बार में लोग नॉर्मल आ सकते हैं, नहीं बजाई, फिर दूसरी बार में आ जाते हैं, तीसरी बार में लोग जब कोई इंसान काम सही करता है, अच्छा सा काम करता है, तो उस तरीके से सब लोग जो भी मेयर को चुनते हैं, आम जनता चुनती है, तो उस तरीके से फिर तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनका कार्यकाल रहा और कैसे करके यहाँ पे टूरिज्म को ये बढ़ावा दे रहे हैं। थैंक यू भैया। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामना भी देना चाहूँगा जो आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों को लोहाघाट नगर की जो भी सुंदरता है और जो भी यहाँ के दार्शनिक स्थल हैं उनको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता के बीच में रख रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं जो भी यूट्यूब को देख रहे हैं, मैं इनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, लोहाघाट नगर आइए। लोहाघाट नगर में प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदरता है और मुझे भी काफ़ी जिज्ञासा थी कि अपने लोहाघाट नगर से निकल के अन्य राज्यों में जाऊं, अन्य ज़िलों में जाऊं। और मीटिंग के माध्यम से मैं अन्य ज़िलों में गया और अन्य राज्यों में गया। जो प्राकृतिक सुंदरता लोहाघाट की है, देवदार बनी से आच्छादित स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती और अन्य ऐसे रमणीय स्थान हैं। एक हमारी कोलीढीक झील है जहाँ पर देश विदेश से काफ़ी पर्यटक आते हैं, नौकायन का आनंद लेते हैं गर्मियों में। और एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल हमारा पंचेश्वर है, जहाँ विश्व भर से आखेट करने के लिए काफ़ी लोग एंगलिंग करने के लिए आते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ माँ देवी दुर्गा का धाम है, देवी दुर्गा मंदिर भगवती मैया का, जिसमें हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन बग्वाल खिली जाती है और जिसमें देश विदेशों से काफ़ी पर्यटक आते हैं मेले का आनंद लेने। और एबट माउंट एक स्थान है जहाँ पहले डॉक्टर मॉरिस रहा करता था, उसकी काफ़ी कहानियाँ आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगी। और एक बाणासुर का किला था, लोग यहाँ के कहते हैं कि बाणासुर और कृष्ण भगवान में लड़ाई हुई थी और बाणासुर का किला अभी भी यहाँ बाणासुर विसंग में आपको देखने को मिलेगा। और एक मानेश्वर महादेव मंदिर खुना बोरा के आसपास है, आप वहाँ आकर के शांति से वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह कि अद्वैत आश्रम मायावती, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी तपस्या की थी और जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी उस स्थान पर देश विदेश और काफ़ी लोहाघाट नगर से, हमारे उत्तराखंड राज्य से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और उस स्थान में बैठकर आनंद की
अभिभूति प्राप्त होती है और मन काफ़ी शांत रहता है वहाँ बैठकर। और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ। झुमादुरी मंदिर है, ललितुरा मंदिर है, एक राम मंदिर है हमारे नज़दीक में ही, प्रभु श्री राम का मंदिर है। और रात को वहाँ पर बैठ कर के लोहागढ़ नगर के जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं बड़ा आनंद लेते हैं ठंडी हवाओं का। और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ हनुमान मंदिर है और एक बहुत सुंदर चिल्ड्रन पार्क है लोहागढ़ नगर में शिवालय मंदिर के ऊपर, जिसमें हमारे पिथौरागढ़ और चंपा नज़दीक के जुलूसी लोग आकर के इस चिल्ड्रन पार्क का आनंद लेते हैं। और मैं समस्त जितने भी श्रोता इस चैनल को देख रहे हैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, एक बार लोहागढ़ यूट्यूब में सर्च कर के लोहागढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और देवदार बनी से आच्छादित इस नगर को, और इस नगर लोहागढ़ में आप कहीं भी नगर में घूम लीजिए, एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा आपको। हमने आते ही पिछले कार्यकाल में लोहागढ़ नगर को डस्टबिन फ्री शहर कर दिया। बहुत सारे नगरों में देखा होगा आपने, जहाँ पर को भी कूड़ेदान है, डस्टबिन लगे रहते हैं, काफ़ी बदबू और काफ़ी गंदगी रहती है। लोहागढ़ में कोई भी स्थान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको कूड़ेदान मिलेंगे या गंदगी मिलेगी। और ये सब लोहागढ़ नगरवासी जितने भी यहाँ की देवतुल्य जनता है लोहागढ़ नगर की, इनके आशीर्वाद उनके सहयोग से ही पूर्ण हो पाया। तो सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको। हाँ। जब हम पार्टी से लोहागढ़ की तरफ आते हैं, जो नदी है लोहावती नदी, उसको थोड़ा क्लीन करने में उसके ये जैसे बाकी नदियों को स्वच्छ किया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, कूड़ा हटाया जा रहा है, तो अगर उस नदी पे भी अगर आपका कोई मिशन हो ऐसा कि इतने तक का हमको इसको क्लीन करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आते ही जब एंट्री लेते हैं हम वहाँ पे थोड़ा सा बदबू वगैरह गंदगी वगैरह दिख जाती है, क्योंकि जब शहर में एंट्री करते हैं हम लोग या आते हैं शहर पे, तो स्टार्टिंग पे ही ऐसा होना थोड़ा, ये इसको क्लीन कब तक किया जा सकता है वैसे, या फिर इस पर कोई एक्शन? लोहावती नदी में पिछले कार्यकाल में हमने काफ़ी काम किया है लोहागढ़ नगर वासियों के साथ, और डिग्री कॉलेज के जितने भी एनसीसी और एनएसएस के बच्चे हैं उनके साथ मिलकर के, और जो भी यहाँ के जन जागरूक लोग हैं उनके साथ मिलकर के। और पहले देखा होगा लोहावती नदी में काफ़ी गंदगी के कूड़े के ढेर लगे रहते थे। अब धीरे धीरे लगभग 5% गंदगी और रही है, 95% हम सफल हुए हैं। और बदबू की रही बात, बदबू की ऐसा तो कहीं पर हमें महसूस नहीं हुआ, क्योंकि लोहावती नदी में हमें जब भी यहाँ के कोई दाह संस्कार या अंतिम जो भी क्रिया होती है उसमें जाते हैं तो उसी पानी से सब कुछ करना होता है वहाँ। और नंबर 2 बात, जो 5% कमी रह गई है उसको भी इस पंचवर्षीय योजना में पूर्ण किया जाएगा। और जब से माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं मुख्यमंत्री, तो उनका एक ही उद्देश्य है कि हम मैं चंपा जिले को एक आदर्श जिले के रूप में सामने लाऊं और पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस जिले को एक मॉडल के रूप में विकसित करूं, जिससे कि अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी इस मॉडल के अनुसार काम हो। और मेरा भी एक लक्ष्य है लोहागढ़ नगर को एक आदर्श नगर पालिका बना सकूं, और जिसमें लोहागढ़ नगर के संपूर्ण जनता और संपूर्ण मातृशक्ति, युवा शक्ति, मेरे बुजुर्ग सभी का भरपूर सहयोग रहता है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है ये सहयोग उनका लगातार मुझे मिलता रहेगा। और रही बात यहाँ सीवर लाइन की सर्वे की चल रही है, और सरयू पेयजल लिफ्ट योजना की डीपीआर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसमें भी घोषणा करके 1 करोड़ 39 लाख की डीपीआर और सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, और जिसमें जल्दी ही 109 करोड़ की योजना बन रही है, और जिसमें ही तुरंत ही जियो जारी होने वाला है, डीपीआर बनकर शासन में प्रस्तुत कर दी गई है। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, 1 वेडिंग 1 डेस्टिनेशन करके उत्तराखंड पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ अपने फैमिली की एक शादी जरूर करें करके, तो उस पे यहाँ पे क्या क्या ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे लोग आके अपनी शादी कर सकें या फिर कोई अदर फंक्शन कर सकें? एक नगर पालिका का बहुत सुंदर बारात घर है नगर के बिल्कुल बीचों बीच में, और यहाँ से चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी अच्छा दिखता है। और नंबर 2 नीचे चिल्ड्रन पार्क है, रैन बसेरा है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा स्थान है, चारों तरफ देवदार बनी से आच्छादित घिरा हुआ बिल्कुल बीच में, और नीचे चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ भी काफ़ी टूरिस्ट और काफ़ी लोग आते हैं। और लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे रमणीक स्थानों पर आकर आप भी लुत्फ उठाइए, और अपने परिवार में जो भी बर्थडे पार्टी या शादी ब्याह अन्य चीज
क्रियाकलाप हैं, बहुत कम पैसों में हम ये आपको उपलब्ध कराएंगे। और जो भी सहयोग की अपेक्षा आप लोगों की होगी 100% हम सहयोग करने आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और यहाँ पे अगर आप अपने देवभूमि उत्तराखंड में लोहागढ़ सिटी में आना चाहोगे तो यहाँ का लोकेशन क्या रहेगा? लोकेशन बहुत सारे बताए आपको मैंने। आप मायावती चले जाइए, बाणासुर का किला चले जाइए, एप्पल माउंट चले जाइए, लोहागढ़ नगर में आइए। लोहागढ़ नगर में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे गोली झील हो, चाहे रामला मैदान हो, चाहे चिल्ड्रन पार्क हो, चाहे नगर पालिका का कार्यालय हो, यहाँ से चारों तरफ की लोकेशन बहुत सुंदर लोकेशन आती है। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक आकर के इन रमणीय स्थानों का आनंद लीजिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको, माननीय मोदी जी का लोहागढ़ नगर आगमन का प्रोग्राम था जो किसी कारणवश कैंसिल हो गया है। और हम उम्मीद करते हैं समस्त लोहागढ़वासी टकटकी लगाए हुए हैं कब मोदी जी का आगमन हो, कब उनके स्वागत में पूरा समूह उमड़ के आए। और अद्वैत आश्रम मायावती में उनका रात्रि विश्राम का भी प्रोग्राम है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि जल्दी ही जो हमारी आशाएं हैं उन आशाओं को पूरा करेंगे माननीय मोदी जी। और यहाँ पे एक अपने लोहागढ़ शहर पे ही एक समन्या जगह है, वहाँ पे जो है स्टेडियम बन रहा है। तो एक स्टेडियम बन चुका है, दूसरा भी बन रहा है। तो उस पे जो है नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं यहाँ पे या फिर आगे होंगे? छमनिया में स्पोर्ट्स कॉलेज बहुत सुंदर बन चुका है और वहाँ बिल्डिंग भी बन चुकी है। और जब से माननीय धामी जी आए हैं, धामी जी के द्वारा नेतृत्व में यहाँ चारों तरफ विकास, समूही विकास हो रहा है। और इसके साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड का एक बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज जल्द ही बनने जा रहा है, जिसमें जियो भी जारी होने वाला है, जिसमें जियो जारी हो जाएगा। और भूमि भी खेल विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है और भूमि का निरीक्षण भी हो चुका है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से देश विदेश से जितने भी खिलाड़ी हैं और इतने प्राकृतिक सुंदरता के बीच और 12 माह मौसम एक समान रहता है और न कोहरा, न गर्मी, न अधिक ठंड। तो इसको देखते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 200 कुछ करोड़ का हमारा बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज बनने जा रहा है। और जिससे कि काफ़ी जो हमारी बच्चे हैं उन बच्चों को, बालिकाओं को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अब उसके बाद हम इनसे जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे जो है अपने लोहागढ़ नगर में, लोहागढ़ शहर पे जो है शिक्षा में कौन कौन से ऐसे स्कूल है जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल सकती है, खासतौर पे सरकारी स्कूल, क्योंकि उन स्कूलों में जो है कम पैसे में अच्छे से और बेहतर से शिक्षा मिलती है। उस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पे भी अब जैसे अभी इससे पहले तो एक दो बार हो चुका है, ऐसा हमारे साथ भी हो चुका है कि हम लोग दूर से यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे हमारा थोड़ा दूरी कम पड़ेगी करके हॉस्पिटल वगैरह आते हैं। बट यहाँ से हमें यहाँ पे क्या वो सुविधाएं नहीं है या फिर कुछ पहाड़ों पे डॉक्टरों की कमी हो जाती है, कभी कभार हो जाती है, बट परमानेंट ना हो। तो इसके लिए आपके क्या? यहाँ बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं इंटर तक के, जहाँ काफ़ी अच्छी शिक्षा मिलती है। और एक डिग्री कॉलेज है जहाँ पर जब से माननीय धामी जी आए हैं और उनमें बालिका हॉस्टल भी तुरंत ही बनने जा रहा है, जिसमें कार्य लगभग पूर्ण की ओर है। और नज़दीक में 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है हमारे, एक भारतीय इंस्टीट्यूट है और एक गवर्नमेंट पीजी पॉलिटेक्निक है, जिसमें जितने भी यहाँ अभी विभागों में एक्शन आते हैं तो सारे इसी पॉलिटेक्निक से पॉली करे हुए लोग हैं और काफ़ी अच्छी सुविधा है। और स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य में समय समय पर यहाँ डॉक्टरों की नियुक्ति होती रहती है और वर्तमान में भी गायनी और हड्डी रोग विशेषज्ञ और चाइल्ड रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन, बहुत सारे डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है जो अभी अपनी सेवा दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। और सरकारी बहुत सारे डॉक्टर यहाँ आने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद कोई अपने कोर्स में चले जाते हैं और कोई रिजाइन देके चले जाते हैं। तो समय समय पर सरकार इसकी ओर भी प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। और मैं उन सभी लोगों को ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है, ये शहरों पे ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहाड़ों पे आपके पास भरपूर ज़मीन है, भरपूर घर है, एक बड़ा सा घर है, फिर भी आप वहाँ पे, हाँ ठीक है, रोज़गार के लिए जा सकते हो, बट जब कोई त्यौहार आते हैं, फंक्शन आते हैं, उस टाइम पे, शादियों के टाइम पे, उस टाइम पे अपने पहाड़ ज़रूर आइए। उसके लिए यहाँ पे पलायन आप किस तरीके से रोक सकते हो?
अपने इस लागाट शहर या आसपास के गांवों से शहरों पे लोग जाएं, कम से कम जाएं, या फिर जाएं तो अपने किसी रोजगार के उससे जाएं, बट कभी ना कभी अपने पहाड़ पे जरूर आएं, जिससे कि पहाड़ों की रौनक बनी रहे। अधिकतर देखा गया है शहरीकरण काफ़ी हो रहा है। शहर की ओर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कि शहरों में काफ़ी दबाव पड़ रहा है। और अभी सरकार द्वारा हर गांव में सड़क पहुंचा दी गई है, हर घर नल को जल की व्यवस्था कर दी गई है। और बीच में आपने देखा होगा आज से 5 साल पहले जब, या 3 साल, लगभग 5 साल पहले जब कोरोना काल आया था, तो उस समय बहुत सारे जितने प्रवासी भारतीय हमारे सब अपने गांव की ओर सभी लोगों ने पलायन किया। और जितने भी हमारे भाई लोग थे जो भी अपने धंधे में थे, उन्होंने यहाँ अपना बिजनेस शुरू किया खुद का। जब भी कोरोना काल जिस समय लगा उस समय अपने घर को वापस आए और उन्होंने काफ़ी अच्छा रोज़गार किया। कुछ होटल खोले, किसी ने कुछ दुकानें खोली, और जिससे उनका रोज़गार भी चला। और गांव की ओर जो आबादी थी हमारी, काफ़ी हरियाली देखने को भी मिली। और जो हमारे खेती की ओर किसानों का रुझान ख़त्म हो गया था, वो खेती भी करनी शुरू कर दी गई। और बहुत सारे बच्चे उस टाइम में जो घर आए बीटेक एमटेक करे हुए, वो बहुत सारे बच्चे अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उनको भी रोज़गार दे रहे हैं। और लोहाघाट नगर में भी हमने जो हमारी मातृशक्ति है उनके समूह बना करके, और लगभग 50-60 महिलाओं का एक ग्रुप बना करके उनको भी रोज़गार के प्रति आकर्षित किया। और जो रोज़गार है स्वरोज़गार, और उन्होंने काफ़ी महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उनको भी रोज़गार के लिए जोड़ा। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा लोहाघाट की मातृशक्ति को, जिस प्रकार से आपकी लगन और मेहनत से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत कर रही हैं, और सफलता भी उसी प्रकार आपको मिलती रहेगी। और लगातार नगर पालिका के जितने भी कर्मचारीगण हैं, सभासदगण हैं, सब उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो चलो करते हैं व्लॉग को अभी यहीं पे एंड, और इनको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब कुछ टाइम बाद इनसे फिर से मिलेंगे कि जब इनका लास्ट समय रहेगा इस कार्यकाल का, तो उस टाइम पे देखते हैं अभी और पहले की अपेक्षा क्या क्या ये काम कर चुके हैं करके। करते हैं व्लॉग का एंड, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, राधे राधे।